हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में रहकर अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अपना पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आपका पाठ 12वां लखनवी अंदाज ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको इस पाठ का पेज नंबर 80 जिसमें पैराग्राफ है वो पेज का आपको पढ़ाऊंगी पैराग्राफ। ये पाठ लेखक यशपाल जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में लखनवी अंदाज, जैसा कि पाठ के नाम से ही मालूम हो रहा है कि लखनऊ के नवाब के ऊपर ये पूरा पाठ है। बच्चों, ये पाठ में मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी उर्दू शब्द हैं और उर्दू शब्दों का प्रयोग इसमें नवाब साहब के होने के कारण ज्यादा हुआ है। पाठ को पढ़ने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अगला पैराग्राफ इस प्रकार है। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रही हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। जब नवाब साहब ने सभी खीरे की फाकों को सूंघकर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया, इसके बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे और लेखक की तरफ बड़े गर्व से देखकर कहा, ये रईस खानदानी लोग होते हैं जो खीरे को सूंघकर फेंक देते हैं। ये उनका कहने का मतलब था। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। जब नवाब साहब ने खीरा खाने के बाद उससे खीरा खाने की तैयारी से जब वो थक गए तो वो लेट गए और लेखक बोले, यह तस्लीम का मतलब होता है सम्मान। तस्लीम में सिर खम कर लेना, तस्लीम में मतलब सम्मान में सिर झुका लेना। यह है उनकी खानदानी तहजीब मतलब तमीज, शिष्टता। नफासत मतलब स्वच्छता, नजाकत मतलब कोमलता। ये उनकी थी नजाकत, नफासत और तहजीब। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। लेखक ये सोच रही थी कि अगर बिना खाए क्या पेट भरा जा सकता है। ऐसा सूंघ कर खीरे की फाके जिस तरह नवाब साहब ने फेंक दी, और क्या इससे पेट भर जाएगा, ये लेखक सोच रही थी। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद, मेरे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक सोच रहे थे कि अगर बिना खाए पेट भर सकता है, उदर की तृप्ति हो जाना, पेट भर जाना, अगर बिना खाए पेट भर सकता है तो नई कहानी के लिए हम जो सोचते हैं पहले विचार, घटना और पात्र, तो इसकी कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। नई कहानी भी इनके बिना बन सकती है। तो ये सब लेखक ने एक व्यंग किया था, क्योंकि कहानी जब भी हम कोई करते हैं उसके लिए 3 तत्व आवश्यक है। पहला विचार, क्योंकि पहले हमारे विचार आता है कहानी लिखने के लिए। दूसरा घटना की वर्णन, आपने कहानी में क्या वर्णन करना है। तीसरा पात्र उसमें कौन कौन से डालने हैं। तो ये 3 चीजें कहानी लिखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो लेखक कहता है कि ये तो नई कहानी के लेखक इस तरह है, तो यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग किया है। तो ये था आपका पाठ लखनवी अंदाज। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो है नवाबों पर एक व्यंग कसा है, कि दिखावे पर एक व्यंग कसा है कि वो दिखावे के कारण क्या क्या करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो बना है वो इस प्रकार है, खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर नवाब साहब ने क्या किया। तो खीरे की फाकों को
खिड़की से बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और अपने ओंठों को भी पोंछ लिया। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने डकार लेकर क्या व्यक्त किया? नवाब साहब बर्थ पर लेटकर डकार लेने लगे और उन्होंने ये व्यक्त किया कि उनका पेट भर गया है, अब उन्हें और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह उन्होंने डकार लिया। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? नहीं, बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि विचार आता है, घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और पात्र उसमें जो रोल भूमिका अपनी अदा करते हैं। तो ये तीनों कहानी के बताए आवश्यक तत्व हैं, इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो ये थे बच्चों आपके प्रश्नों के